आज की पहली खबर है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत। मंगलवार को यहाँ रहने वाले 62 वर्षीय पहलवान खूबचंद बंधोनिया की भी मौत हो गई। वे उल्टी दस्त की शिकायत के चलते बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने उनके मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिजन का दावा है कि खूबचंद की तबीयत दूषित पानी पीने से ही बिगड़ी थी। उन्हें पहले बस्ती के क्लिनिक में दिखाया, पर आराम मिलने से अस्पताल में भर्ती करा दिया था। भोपाल में 20% तक बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी रेट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रॉपर्टी रेट में एक बार फिर बढ़ोतरी करने की तैयारी है। इस बार शहर के साथ साथ जिले भर की प्रॉपर्टी 15 से 20% तक महंगी करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जिले भर में जिन स्थानों पर अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां के रिकॉर्ड पंजीयन विभाग ने राजस्व विभाग से मांगा है। इन क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के आधार पर प्रॉपर्टी के नए दाम निर्धारित किए जाएंगे। एमपी के सरकारी कर्मचारियों का देश के बड़े अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कर्मचारी देश के बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों की सेहत का ख्याल रखते हुए प्रदेश में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। आयुष्मान निरामय समिति एवं जीएडी डिपार्टमेंट के समन्वय से इसके ड्राफ्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। इस ड्राफ्ट को फरवरी में कैबिनेट में लाया जा सकता है। विदिशा में पहली बार मोबाइल ऐप से होगी जनगणना। आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। जिले में भी पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी। इस बार गणना कर्मियों को भारी भरकम रजिस्टर लेकर घर घर नहीं जाना होगा, बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए ही मकानों की गणना और जनसंख्या से जुड़ी समस्त जानकारी दर्ज की जाएगी। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 1 दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया है। ये सभी पुलिस अधिकारी हैं। मंगलवार को प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। गृह विभाग के आदेश के अनुसार राज्य पुलिस सेवा के उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के अधिकारियों को हटाया गया है। उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप सेनानी के पद पर अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। उनके साथ प्लेन में 5 और लोग भी सवार थे। जानकारी मिल रही है कि सभी की में मौत हो गई है। यह भीषण हादसा महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को सुबह सुबह हुआ। कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। स्कूलों की छुट्टी। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से बढ़ रही ठंड के बीच एक साथ 3 सिस्टम सक्रिय होने से अधिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ गया है। इसी के चलते आज बुधवार को मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार शाम से भोपाल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो चुकी है। बारिश के चलते प्रदेश भर के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। ठंड, तेज बारिश और ओलावृष्टि को मद्देनजर रखते हुए आज ग्वालियर और शिवपुरी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, दतिया, रीवा, सतना, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों बारिश हो सकती है। बाघ इंसानों की लड़ाई रोकने की तैयारी। टाइगर रिजर्व और सामान्य वन क्षेत्रों में बाघ, तेंदुए, हाथी और भालू जैसे वन्य प्राणियों और इंसानों के बीच बढ़ते द्वंद्व से लोगों को जान का खतरा बढ़ रहा है। 52 साल में 30,000 से अधिक जानें जा चुकी हैं, तो कई स्थानों पर गुस्साए लोगों ने बाघ, हाथी व भालू जैसे वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस खतरे से निपटने के लिए आबादी और वन सीमा के बीच 390 करोड़ रुपए से घास के मैदान, शिकार की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। तार और चैनलिंग फेंसिंग के काम होंगे। वहीं आम लोगों से जुड़ी 17 योजनाएं भी सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दी हैं। इन पर 17,864 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। सागर कलेक्टर का बड़ा एक्शन। कलेक्टर संदीप जी आर ने शाहगढ़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं प्रभारी तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सीहोर
जिले के इछावर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। नगर में वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार सुबह प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। राजस्व सीमा सहित नगर परिषद की भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम मैदान में उतरी। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें, बाद में रेट बढ़ेगी। जबलपुर में सिविल अस्पताल बनकर तैयार। बीमार स्वास्थ्य सेवा का एक जीता जागता उदाहरण सामने है। रामपुर छापर में करोड़ों की धनराशि से अस्पताल भवन बनाया गया, संसाधन जुटाए गए, नर्सिंग स्टाफ को चुना गया, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्त नहीं होने से साल भर से नया भवन धूल फांक रहा है। जबकि रामपुर छापर में 100 बिस्तरों का नया सिविल अस्पताल बनकर तैयार है, फिर भी जनता इसके लाभ से वंचित है। एमपी में 3 वर्ष तक हर साल 7,500 आरक्षक पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में पुलिस आरक्षकों के 25,000 पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि 3 वर्ष तक हर साल 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे रिक्त पदों की पूर्ति की जा सके। इनमें पहला बैच इसी वर्ष अप्रैल-मई तक मिल जाएगा। सच्चाई ये है कि रिक्त पदों को भरने में कम से कम 5 वर्ष लग जाएंगे। कारण भर्ती के बाद भी पुलिस बल की संख्या प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार ही बढ़ पा रही है। एमपी के 65 गांवों तक पहुंचेगा तवा डैम का पानी। एमपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नर्मदापुरम के माखन नगर, बाबई और सोहागपुर के 63 गांवों को 75 सालों के इंतजार के बाद सिंचाई का पानी मिलेगा। सरकार ने इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए 2 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजनाएं किसी नदी पर नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि तवा बांध की दाईं तट नहर से लिफ्ट करके पानी लिया जाएगा। इस पानी से 10,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इन गांव वालों के पास खेत तो थे, लेकिन पानी नहीं था। ये 75 वर्षों से पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जाकर इन्हें कामयाबी मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमपी को बड़ी सौगात। मंगलवार को प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक से पहले मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव को सफल दावोस यात्रा की बधाई दी। सीएम ने मंत्रियों को संबोधित करते यात्रा की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक नीति लागू करने में हम देश में अव्वल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 15 जनवरी को प्रदेश में हुई एआई कॉन्फ्रेंस ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े बड़े नामी संस्थान हमसे जुड़े हैं। राज्य सरकार एआई को नए विजन के साथ लागू करेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को कई राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। मंडी व्यापारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापारियों ने मंडी समिति पर मनमानी का आरोप लगाया है। मंडी में हड़ताल शुरू होने से किसान उपज की डाक नीलामी कराने के लिए परेशान होते रहे। हड़ताल के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दरअसल मंडी में सोनू ट्रेडर्स पर भावांतर योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर खरीदी बिक्री पर रोक लगाने आई डी बंद की गई थी और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने आवेदन दिया था। एमपी के इस जिले में मार्च 2026 तक चलेगी मेट्रो। एमपी के इंदौर शहर में खजराना से रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो टनल को लेकर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में रूट संशोधन का फैसला होने के करीब 1.5 महीने बाद अब लगभग 5 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए जियो टेक्निकल स्टडी सर्वे का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह सर्वे अंडरग्राउंड निर्माण की तकनीकी संभावनाओं और जोखिमों को तय करेगा। एमपी के विश्वविद्यालयों में लागू होगा डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सोमवार को अल्प प्रवास पर कटनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय
विश्वसनीय बनेगी। हालांकि बातचीत के दौरान मंत्री यूजीसी के विरोध, शंकराचार्य से जुड़े विवाद और कटनी में प्रस्तावित पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचते नजर आए। कार्यालयों में अटैच 150 शिक्षक। कार्य मुक्त बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा विभाग ने वर्षों से चली आ रही अटैचमेंट प्रथा पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में अलग अलग कार्यालयों और मनपसंद स्कूलों में अटैच करीब 150 शिक्षकों को परीक्षाओं के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। अब ये सभी शिक्षक अपने मूल पद पर स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तभी फरवरी का वेतन मिलेगा। प्रदेश भर के स्कूलों में 1 फरवरी से एस्मा लागू किया जा रहा है। इसके पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अब शिक्षक वहीं पढ़ाएंगे जहां उनकी पोस्टिंग है। कलेक्टर का बड़ा एक्शन, ऑन द स्पॉट पटवारी निलंबित। मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्टर संदीप जीआर ने शाहगढ़ क्षेत्र के दौरे के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने पर बड़ा एक्शन लिया। कलेक्टर संदीप जीआर ने ऑन द स्पॉट एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही इसी मामले में प्रभारी तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामले में बड़ा अपडेट। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इस केस पर मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में सपैक्स और एजैक्स की ओर से पक्ष रखा गया। सपैक्स ने कर्मचारियों के ग्रेडेशन के आंकड़े भी प्रस्तुत किए। इस बीच हाई कोर्ट ने राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन के संबंध में प्रश्न पूछा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। यूजीसी के विरोध में सड़कों पर उतरी करणी सेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा नई नीति के विरोध में करणी सेना आ गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के स्थित देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और 7 कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के RNT मार्ग स्थित परिसर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान करणी सेना अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार को हनुमान जी सरकार सद्बुद्धि दें। हम लोग शिक्षा में समानता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खरगे राहुल MP कांग्रेस के नेताओं के साथ आज करेंगे मीटिंग। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में आज MP कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल MP कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर बाद 3 बजे से होने वाली इस बैठक में मनरेगा का नाम बदले जाने, SIR में वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जाने और MP कांग्रेस के संगठन के विस्तार और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इंदौर में 3 मरीज अब भी ICU में। एक वेंटिलेटर पर भागीरथपुरा के खूबचंद पिता गन्नूदास की दूषित पानी से मंगलवार को मौत हो गई थी। बुधवार को उनके परिजनों ने अंत्येष्टि से पहले सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। खूबचंद की मौत के साथ ही भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या 29 हो चुकी है। हालांकि अब भर्ती मरीजों की संख्या सिर्फ 6 रह गई है। इनमें से 3 ICU में है, एक वेंटिलेटर पर है। उज्जैन में 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर सिंहस्थ। 2028 को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में 100 एकड़ जमीन पर फूलों का विशेष उत्पादन क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर यह क्लस्टर धार्मिक नगरी उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ किसानों को स्थायी आय का साधन देगा। इंदौर से 10 अप्रैल को रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। IRCTC ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का नया टूर पैकेज घोषित किया है। यह विशेष ट्रेन 10 अप्रैल को इंदौर से रवाना होगी, जिसमें यात्रियों को पुरी, गंगा सागर, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, गया और अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। आगर मालवा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। आगर मालवा में मंगलवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कानड़ और तनोड़िया क्षेत्रों में ओले गिरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। कानड़ क्षेत्र के चौमा, गाजरिया, घोसली, भड़भूजी, हरगनखेड़ी, कलमोई और सूतड़ा सहित कई गांवों में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई। ओलों और बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों और अन्य दलहन तिलहन फसलों को क्षति पहुंची है।
रीवा में खून से पत्र लिखकर यूजीसी कानून का विरोध। प्रदेश में यूजीसी के नए इक्विटी रूल के खिलाफ विरोध की शुरुआत हो चुकी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव सतीश चौबे और श्रावण सेना के जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, मुकेश पांडे, प्रकाश मिश्रा और संदीप तिवारी ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सतीश चौबे और अनुराग मिश्रा ने आरोप लगाया कि यूजीसी का नया कानून समाज को बांटने वाला है। सीहोर का इछावर पुलिस छावनी में तब्दील। सीहोर जिले के इछावर में बुधवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ने इस अभियान के लिए 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया है। राजस्व विभाग, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई में लगी हुई है। एमपी में पहली बार आर्मी के बैटल टैंक की ओवरहॉलिंग। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में पहली बार भारतीय सेना के T-72 टैंकों के ओवरहॉल का काम सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया है। भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए ओवरहॉल की क्षमता बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जबलपुर में टैंक ओवरहॉलिंग की क्षमता बढ़ेगी। भारतीय सेना को समय पर तकनीकी सहयोग मिल सकेगा। आज शाम 4 बजे व्हीकल फैक्ट्री ओवरहॉल किए गए 2 टैंक भारतीय सेना के सुपुर्द करेगी। सीएम हेल्पलाइन की 150 दिन से पेंडिंग शिकायतों पर एक्शन। कलेक्टर मृणाल मीणा ने सीएम हेल्पलाइन में 100 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की सुनवाई की। मंगलवार देर शाम उन्होंने विशेष रूप से 150 दिनों से अधिक पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एक पटवारी को निलंबित किया गया, दूसरे को नोटिस जारी हुआ और एक नायब तहसीलदार की वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। बिजली कंपनियों के संविदा कर्मी परीक्षा के बाद होंगे नियमित। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को परीक्षा के माध्यम से नियमित पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए संविदा पदों पर नई नियुक्तियां बंद कर दी हैं और प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने आउटसोर्स कर्मचारी को पीटा। सिविल अस्पताल हजीरा में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब स्वयं को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताने वाले युवक योगेंद्र तोमर ने रिपोर्ट देने वाले आउटसोर्स कर्मचारी मंगल भदौरिया पर हाथ उठा दिया। विवाद की वजह यह बताई जा रही है कि मंडल अध्यक्ष रिपोर्ट कक्ष के अंदर शाम करीब 4 बजे दाखिल हो गए। अडानी समेत 3 समूहों से 60,000 करोड़ के अनुबंध। मध्य प्रदेश में साल 2030 तक 4,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को टोरेंट, अडानी और हिंदुस्तान थर्मल समूहों से 60,000 करोड़ के अनुबंध किए हैं। इन परियोजनाओं से 8,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। वीआईपी दर्शन पर फैसला कलेक्टर ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसमें मांग की गई थी कि मंदिर के गर्भगृह में दर्शन और पूजा के लिए वीआईपी और सामान्य श्रद्धालुओं के बीच कोई भेदभाव न हो, सभी को समान अवसर मिले। 22 विभागों को केंद्र से नहीं मिला एक भी रुपया। एमपी को चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 में केंद्र सरकार से कुल 44,355.83 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन वित्तीय वर्ष के 10 माह बीत जाने के बाद भी सिर्फ 9,753.05 करोड़ रुपए ही राज्य को प्राप्त हुए हैं। यानी अब तक केवल 22% राशि ही दिल्ली से भोपाल पहुंच पाई है। हालात ये हैं कि प्रदेश के 22 विभागों को 1 अप्रैल से 20 जनवरी के बीच केंद्र से 1 रुपया भी नहीं मिला है। परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के लिए भी 1 रुपया नहीं मिला, जिससे किसानों से जुड़ी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। भोपाल के 31 संपत्ति कुर्क। तालाबंदी की भोपाल नगर निगम ने 31 संपत्तियां कुर्क की हैं। कुल 95 लाख रुपए बकाया होने पर यह कार्रवाई की गई है। बुधवार को भी निगम कार्रवाई करेगा। निगम संपत्ति कर सहित अन्य करों एवं शुल्कों की वसूली प्रभावी ढंग से कर रहा है। साथ ही करों का भुगतान न करने वालों के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी हो रही है। मंगलवार को अमले ने गोविंदपुरा एवं मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 7 जोन क्षेत्रों के
31 बड़े बकायादारों के विरुद्ध संपत्तियां कुर्क की। डॉक्टर भर्ती में पीजी एडिशनल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत मेडिकल ऑफिसर्स और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भर्ती से जुड़े मामलों में इंदौर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने इस मामले में लगी अलग अलग रिट याचिकाओं पर एक साथ फैसला देते हुए सैकड़ों योग्य डॉक्टरों को बड़ी राहत प्रदान की है। निवाड़ी में धारा 163 लागू। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित। निवाड़ी जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था और संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर ने धारा 163 पूर्व में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब पूरे जिले में बिना प्रशासनिक अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस या रैली निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। भोपाल के कलियासोत ग्रीन बेल्ट में कचरा डंपिंग पर रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भोपाल के डैम नदी और ग्रीन बेल्ट एरिया में अवैध कचरा डंपिंग पर रोक लगा दी है। एक याचिका के बाद एनजीटी ने जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई है। साथ ही रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। कैबिनेट मंत्री के जाने के बाद स्कूल में बदली व्यवस्था। नीमच से महज 7 किलोमीटर दूर गिरदौड़ा के सरकारी स्कूल में जब दैनिक भास्कर की टीम रियलिटी चेक के लिए पहुंची तो वहां मिड डे मील की हकीकत सामने आई। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और कई बड़े अफसरों ने इसी स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया था। बड़वानी में 2 थाना प्रभारियों का तबादला। बड़वानी एसपी जगदीश डावर ने जिले के 2 थाना प्रभारियों की अदला बदली की है। एसपी ने बलजीत सिंह बिसेन को बड़वानी शहर कोतवाली की कमान सौंपी है। वहीं अब तक कोतवाली की कमान संभाल रहे दिनेश सिंह कुशवाहा को सेंधवा शहर थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है। जबलपुर में नर्मदा नदी के 300 मीटर के अंदर बन रही थी कॉलोनी। जबलपुर जिले में तेजी से अवैध कॉलोनी और फार्म लैंड विकसित हो रहे हैं, जिन पर एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने तहसील जबलपुर अंतर्गत आने वाली ग्राम समद पिपरिया में नर्मदा नदी के तट से महज 300 मीटर के दायरे के भीतर बन रही अवैध कॉलोनी और फार्म के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्वालियर में सरकारी भूमि का घोटाला। कांग्रेस के शासनकाल में जो 600 बीघा जमीन पर 101 पट्टे बांटे गए और बाद में कलेक्टर ने सभी पट्टे निरस्त कर दिए थे, उन्हीं पट्टों की जमीन को दोबारा निजी कराने का बड़ा कारनामा पकड़ा गया है। हैरानी की बात है कि जिस जमीन पर 101 पट्टे बंटे, कलेक्टर से लेकर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट सिंगल बेंच, हाई कोर्ट डबल बेंच से लेकर राजस्व मंडल तक से खारिज मामले को दोबारा अफसर अमल में लाने की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।